हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के और कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी। जो सरकारी व्यय होता है उसको नियंत्रित करने का हमारे देश में प्राधिकारी कौन होता है? वित्त मंत्रालय होता है। उसके बाद है व्यापार और आर्थिक संबंध समिति, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी TERC, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 2005 को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो हमारे शेयर मार्केट में है, इसका जो पहले नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। ये उसके बाद आता है भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार। जो हमारे समुद्री उत्पाद हैं जिनमें मुख्य रूप से मत्स्य उत्पादन है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा बाजार कहाँ? यूरोपियन यूनियन में। जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं, लगभग 28-30 के करीब जो हो गए हैं अब, तो वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे जो मैराइन प्रोडक्ट हैं उनका सबसे ज़्यादा कहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है? यूरोपियन यूनियन के लिए सबसे ज़्यादा ये माल भेजा जा रहा है, तो वहाँ सबसे बड़ा बाज़ार इसके लिए उपलब्ध है। सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे बोलते हैं PPP, पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनरावलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बी केलकर थे ये। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ, जो भी कृषि प्रोडक्ट हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका होता है? बासमती चावल का। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो 2008 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें जो थी खतौनी वो उपलब्ध कराई जाती। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार, यानी भारतीय रिजर्व बैंक है उसे 10,000 तक की करेंसी छापने का अधिकार इस समय प्राप्त है। 10,000 से ऊपर की करेंसी वो नहीं छाप सकती। वह मुद्रा जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को उसको प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं, वो उस मुद्रा को हम कहते हैं रिजर्व ट्रेंच। राष्ट्रीय केसर मिशन, जिसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया, क्या किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना के रूप में राष्ट्रीय केसर मिशन लागू किया गया और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में। बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय बांस मिशन, जिसे बम्बू मिशन कहते हैं, कब लॉन्च किया गया? तो नेशनल बम्बू मिशन 2006-07 में लॉन्च किया गया। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया था? उस व्यक्ति का नाम बताना। तो ये व्यक्ति थे D उदय कुमार। अगला है RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। जो RN मल्होत्रा कमेटी थी वो बीमा क्षेत्र से संबंधित थी। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस CACP। इसको जो मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो होता है, MSP, इसकी घोषणा कौन करता है? हमारा CACP। इसकी मतलब संस्तुति करता है, घोषणा तो हमारी केंद्र सरकार करती है। 1997 में 11 राज्यों में ग्राम अनाज बैंक योजना पहले शुरू की गई। तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2014 से इस योजना को बंद कर दिया गया। जनजातीय मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है? तो ये NSSO, नेशनल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये करता है इसको जारी। अगला है किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट और मुद्रा की मूल्य में वृद्धि, इसे कहते हैं मुद्रा संकुचन। किस बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस लॉन्च किया है?
किस बैंक ने, मां नहीं होगा यहाँ पे, किस बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में बंधन बैंक है। ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? सी रंगराजन, हमारे जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने लिखी है। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई। उद्यमी हेल्पलाइन जो है वो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए स्थापित की गई। खाद्य कूपन का विचार किसने दिया था? खाद्य कूपन का विचार जो दिया था वो कौशिक बसु जो थे, उन्होंने दिया था। खादी और ग्रामोद्योग विकास की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? जो KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो है डेवलपमेंट वाली, उसकी कब हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना जो हुई थी, आयोग जो था इसकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था इसका। अगला, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो ये विभाग था हमारा दूरसंचार विभाग के अंतर्गत। लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई। लघु कृषक विकास योजना जो थी ये 1971 में आरंभ की गई, जिसमें जो कम जोत वाली, जिनके किसानों के पास कम जोत की भूमि थी, उनके लिए इसमें कई सारी मतलब व्यवस्थाएं, कई सारी सुविधाएं लॉन्च की गई।